ओ शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 22 जुलाई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे आप मुए, मर गई दुनिया। बाबा का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना। एक बाबा के सिवाय और कुछ भी याद न आए। सजग होने के लिए बहुत कड़ी बात कह रहे हैं बाबा। आगे बाबा प्रश्न पूछते हैं कि अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है। उत्तर बतला रहे हैं बाबा, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। ये जो बात है ना, ये जो विचार है, इस विचार को अपनी स्मृति में एकदम सजग रखना है, तैयार रखना है। क्योंकि बाबा कहते हैं ये स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है। तुम बच्चे तो अभी बाबा पर पूरा बलि चढ़ते हो, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते बाबा 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार भी नहीं। द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। ये तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंच से ऊंच भगवान है। भगवान को हमेशा परम पिता परमात्मा कहते हैं और उनका ऊंचा नाम भी है, ऊंचा ठाव भी है, यानी रहने का स्थान। सबसे ऊंच मूल वतन में रहते हैं। अब जबकि परम पिता परमात्मा कहते हैं तो जरूर बच्चे ही ठहरे। ऐसे तो नहीं कह सकते कि हम पिता हैं। सर्वव्यापी कहने से तो सब पिता हो गए। तो उनको तो हमेशा परे ते परे परम धाम में रहने वाले परम पिता परमात्मा कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच भगवत, इसलिए सब भक्त उनको याद करते हैं। कहते भी हैं भगवान को ही भक्तों को भक्ति का फल देने यहाँ आना पड़ेगा। वह बाबा है स्वर्ग के रचयिता। रचयिता जरूर, नई दुनिया ही रचेंगे ना। हाँ जी बाबा। तो वो आएंगे कहाँ? क्या पतित दुनिया में व पावन दुनिया में? जब रचना है, नई दुनिया रचना है, तो पतित दुनिया में ही आएंगे, तब तो नई दुनिया रचेंगे। देखो, ये बात अच्छी रीति धारण करने की है कि तुम कोई छोटे नहीं हो। शरीर के अंग तो बड़े हैं ना। तुम जानते हो सभी बाबा को याद करते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है, हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति और सुख हो। नाटक अनुसार बाबा को आना ही है। बनी बनाई बन रही, इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विश्व का जो इतिहास भूगोल है, वो चक्र लगाता रहता है। 4 युग फिरते रहते हैं। कलयुग के बाद होता है संगम युग। कलयुग और सतयुग के बीच का ये है कल्याणकारी धर्मायु युग। ये है पुरुषोत्तम युग, अर्थात उत्तम ते उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है। तो इस युग जैसा उत्तम युग कोई होता ही नहीं। सतयुग त्रेता का संगम युग कोई ऊंच नहीं है। उनमें तो 2 कला सुख की कम होती है। इस संगम युग की ही महिमा है, क्योंकि यहाँ पर हम 9 कला से
16 कला में चले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा तो है ऊंचते ऊंच, ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी हैं। बच्चे कितनी भूल करते हैं, परंतु भूल भी नाटक अनुसार ही होना है। मैं फिर आकर अभूल बनाता हूँ। बाबा कहते हैं मुझे तुम ऊंचते ऊंच भगवत कहते हो, मैं फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तब तो भक्त याद करते हैं, लेकिन सर्वव्यापी कहने से मिट्टी में मिला दिया है, तो खुद भी ऐसे कंगाल दुखी हो गए हैं। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। मैं तो परम धाम ब्रह्मांड में रहता हूँ, तुम भी वहाँ रहते हो, फिर यहाँ आते हो किरदार निभाने। जानते हो ब्राह्मण है ऊंचते ऊंच चोटी, तो ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की क्या निशानी रखेंगे? वो तो एक सितारे हैं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा, चमकते हैं भ्रिकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा का रूप है ही सितारा वाला, तो ये बना बनाया नाटक है। इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी वृक्ष में रहती हैं, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट होम से आती हैं। अभी तो दुखधाम है, कितने पार्टीशन हैं। सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं था, भारत ही उच्च खंड था। बाबा को सत्य यानी ट्रुथ कहा जाता है। तो परम सत्य कुछ है तो वो है मेरे बाबा परमपिता परमात्मा। बाबा कहते हैं मैं सचखंड स्थापन करने आता हूँ, तो जरूर नई दुनिया स्थापन कर, पुरानी दुनिया को मिटाना पड़े ना। नई दुनिया स्थापन कर देंगे तो फिर पुराना को भी मिटा उठा के हटा देंगे ना। अभी दुख के तो पहाड़, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी जो है वो दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। वो भी समझते हैं कि हम जो बॉम्ब्स बनाए आपस में आंख दिखाते हैं, तो आखिर खात्मा तो जरूर होना है, परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरक है जो ऐसी चीज बनवा रहे हैं। गीता में भी है कि पेट से मुसल निकले। ये है सारी बुद्धि की बातें। बॉम्ब्स निकालते हैं अपने नेशन का विनाश करने, देश का विनाश करने के लिए निकालते हैं। यादव, कौरव और पांडव 3 सेनाएं हैं ना, तो यादव और कौरव लड़कर खत्म हुए। बाकी कौरव पांडवों की कोई लड़ाई नहीं होती, तुम्हारी कोई से युद्ध नहीं। हमें सामने सामने से जाके थोड़ी ना किसी से लौकिक में युद्ध करना है। तुम हो योग बल वाले राज ऋषि, सन्यासी हैं हठ योग ऋषि, वो शंकराचार्य और ये शिवाचार्य। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे, वो अब ज्ञान ले रहे हैं। फिर श्री कृष्ण बनने के लिए, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए भी ज्ञान ले रहे हैं। ये राजधानी स्थापन हो रही है, तुम पतित कांटों से दैवी फूल बन रहे हो। गीता में भी सुना कि आओ अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करो। गाया भी जाता है कि पतित पावन वही सतगुरु है। तो जो तुमको नर से नारायण राजाओं का राजा बनाते हैं, तो ये है एम ऑब्जेक्टिव, परम उद्देश्य है हमारे जीवन का। तो ये पाठशाला है ना, तो इसमें हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। स्कूलों में भी एम ऑब्जेक्ट होती है, स्कूल में भी होता है ना भाई, परीक्षा में नंबर अच्छा लाना, यही वहाँ का परम उद्देश्य है। तो तुम बाबा के अभी हमें जीवन के इम्तिहान में बहुत अच्छे अंक लाने हैं। तुम बाबा के पास आए हो बेहद का वर्षा लेने, वहाँ का वर्षा यहाँ लेना होता है, वो है ही सुखधाम, ये है दुखधाम। तो गीता में सुना मैं छोटा सा बच्चा हूँ, तुम बच्चे हो ना, कोई 25 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का। बाबा कहते हैं एक दिन का बच्चा भी वर्षा ले सकता है। बेहद के पिता फिर भारत को हीरे जैसा बनाने आए हैं। सतयुग में कितने हीरे जवाहरों के महल थे, बात मत पूछो। इतना भरा हुआ था, इतना संपदा से परिपूर्ण रहा है भारत। अभी भारत रहा ही नहीं है अब इंडिया में है और हिंदुस्तान में। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पतित राजाएं बैठ सोमनाथ जैसा मंदिर बनाते हैं। राजाओं के पास मंदिर होते हैं,
आजकल तो बहुत ही मंदिर बनाते रहते हैं। सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया होगा? जो पूज्य से पुजारी बनते हैं, जरूर उन्होंने ही बनाया होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये महिमा परमपिता परमात्मा की नहीं है, उनकी महिमा तो सबसे न्यारी है। हर एक मनुष्य की महिमा अलग होती है। ऊंचते ऊंच महिमा है बाबा की, जिससे तुम 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। फिर द्वापर से लेकर तुम लौकिक पिता का बच्चा बन जैसे जैसे कर्म करते हो, ऐसे ऐसे जन्म लेते हो। तो धन दान करने से एक जन्म अल्पकाल का सुख का वर्षा मिल जाता है। राजाएं भी तो रोगी बनते हैं ना, तो स्वर्ग में तुम रोगी नहीं बनते हो। तुम्हारी औसतन आयु 150 वर्ष की रहती है। कितने स्वस्थ रहते हो, बीमारी दुख आदि का तो नामो निशान नहीं। शिव बाबा बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, इसको हथेली पर बहिष्ठ कहा जाता है। पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे साहूकार प्रजा। परम उद्देश्य तो है श्री कृष्ण जैसा बनना। बाकी श्री कृष्ण वाच तो कभी हुआ नहीं है, ये है भगवानुवाद। श्री कृष्ण का कहा हुआ है, वास्तव में तो गीता है नहीं, ये कौन किनका है? शिव बाबा का। समझाया जाता है ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अर्थात स्वराज्य प्राप्त करने के लिए। शास्त्रों में तो बड़ी कहानी लिख दी है। बाबा पर बलि चढ़ने से बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाबा तुम बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाते हैं, ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मांड के मालिक ठहरे ना। फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, बाबा नहीं बनते हैं, वो हमें बनाते हैं। तो तुमको बनाने के लिए आता हूँ। तुम कहते भी हो पतित पावन आइए, आकर पावन बनाइए। फिर सर्वव्यापी कैसे ठहरे? एक तरफ पतित पावन बुलाते हैं, दूसरी तरफ सर्वव्यापी कह देते हैं। तो सदगति दाता पतित पावन तो एक ही पिता है। इस समय सभी तमो प्रधान बन गए हैं। सतो रजो तमो से सबको पास करना ही है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर तमो प्रधान बनती है। सतयुग में भी देवी देवताएं सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो राम राज्य क्षत्रिय, और फिर रजो में वैश्य, तमो में शूद्र वर्ण भी है ना। तो विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखलाते हैं। बाबा और ब्राह्मण गुम कर देते हैं। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि तुम भारत की ऊंची सेवा करते हो। तुम हो श्रीमत पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंच से ऊंच भगवान की मत मिलती है, जिससे तुम भी श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो श्री श्री शिव बाबा द्वारा। फिर माया का प्रवेश होता है तो तुम आसुरी बन पड़ते हो। कल्प कल्प बाबा ऐसे आकर समझाते हैं। बाबा ने ज्ञान का कलश तुम माताओं पर रखा है, मनुष्य से देवता बनाने। सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, निंदा करते हैं, फिर आकर उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं, तो फिर कर्जा चढ़ जाता है। इसलिए पुनर्जन्म भी गृहस्थियों के पास ले फिर सन्यास करते हैं। ये जो लौकिक सन्यासी साधु होते हैं, ये सब कुछ उनका बहुत अच्छा होता है, पवित्र भी रहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा, महान आत्मा है, पुण्यात्मा है। लेकिन एक जगह जो गड़बड़ी हो जाती है, वो माताओं को कह देते हैं कि नरक का द्वार है। उसी में जाकर के गड़बड़ा जाता है और फिर वो वापस पुनर्जन्म लेते हैं गृहस्थियों में, और तब फिर उनका वो संस्कार बहुत ऊंचा होता है तो फिर संन्यास ले लेते हैं। लेकिन भिक्षा लेने के लिए तो आना पड़ता है उनको गृहस्थी में ही, और उन्हीं माताओं से लेते हैं। तो पुनर्जन्म नहीं लेते तो फिर इतने ढेर सन्यासी कहाँ से आते? भारत पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। बरोबर देवताओं के आगे महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं। फिर अपने को कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, सर्वगुण संपन्न। ये शिव बाबा की महिमा नहीं है, ये देवताओं की महिमा है। परंतु पूरा ज्ञान न होने के कारण राम सीता के आगे भी यही महिमा कर देते हैं। शिव जयंती मनाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। देवताओं को तीसरा नेत्र होता नहीं। चित्रों में देवताओं को दिखाते हैं परंतु वास्तव में है तुम्हारा। परंतु तीसरा नेत्र खुला फिर बंद भी हो जाता है।
आश्चर्यवत सुनंती पशंती औरों को सुनावंती, फिर भी भागंती हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार जाते हैं। बाबा युद्ध कराते हैं 5 विकारों पर जीत पहनाने के लिए और उसी युद्ध में हार जाते हैं। बाकी और युद्ध तो है नहीं। तुम अभी हो ब्रह्मा वंशी, फिर देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में आए हो। इस समय सृष्टि का चक्र पूरा बुद्धि में है, नाटक पूरा होता है। बाबा ले चलने के लिए आए हैं। माया ने सबको पतित बनाया है। अब बाबा कहते हैं योग अग्नि से तुम विक्रमाजीत बनो। इसमें मेहनत है और कुछ करना नहीं है, बाबा को याद करना है। बाबा हम आपके थे, आपने हमको फिर सतयुग में भेजा, पुनर्जन्म सतयुग में लेते रहे, फिर त्रेता में आए तो पुनर्जन्म त्रेता में लिए। इसको भी बाबा कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम बताते हैं। बाबा बतला रहे हैं, नहीं तो हमें क्या इतना कहाँ से ही सब ज्ञान था। तीनों कालों तीनों लोकों सब सारा ज्ञान से परिपूर्ण कर देते हैं मेरे बाबा। तो मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? 84 लाख की तो बात ही नहीं हो सकती। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों ने तुम्हें घोर नींद में सुला दिया था। ऐसा बात बोल दी कि हमारी बुद्धि पूरी तरह से सो गई। अब बाबा ने तुमको जगाया है। तुम जाग कर बाबा से वर्षा ले रहे हो। तुम छोटे बच्चे हो, कोई 3 मास का, कोई 4 मास का। तुम ईश्वर के बनते हो तो फिर आप मुए मर गई दुनिया। बाबा का बनते हो तो देह अभिमान टूट जाता है। बाबा कहते हैं शरीर में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। सतयुग में तुम पवित्र संबंध में थे, अभी तो अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले बने हो। तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। भक्ति में भी तुम शुरू करते हो, पूज्य से पुजारी तुम ही बनते हो। पहले तुमने अव्यभिचारी भक्ति की, अब भक्ति भी व्यभिचारी बन पड़ी है। फिर तुमको बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा को आना भी संगम युग पर होता है। युगे युगे कहने से करके 4 युग कहो ना। तो फिर 24 अवतार कच्छमच अवतार कैसे हो सकेंगे? तो गॉड इज वन, भगवान एक है, रचयिता भी एक है, तो उनकी रचना भी एक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। धारणा है कि स्वराज्य के लिए बाबा पर बलि चढ़ना है। परम उद्देश्य सदा सामने रखना है। पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। बाबा से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वो सदा खुला रहे, वो बंद ना हो, माया की प्रवेशता न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। योग अग्नि से विक्रमाजीत बनना है। और इसके आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं सर्व संबंधों से बाबा को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मतलब स्मृति में कोई मोह नहीं होगी, ऐसी स्मृति स्वरूप बनेंगे तो उसके लिए सर्व संबंधों से बाबा को अपना बनाओ। हर रिश्ते में बाबा को रखना है। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव न हो। अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि भटकेगी।
बैठेंगे बाबा को याद करने और याद वहीं आएगा जिसमें मोह होगा। किसी का मोह पैसे में होता है, किसी का जेवर में, किसी का संबंध में। जहां भी होगा वहां बुद्धि जाएगी। जब योग करने बैठे और बुद्धि कहीं जाए मतलब कि उससे मोह खत्म नहीं हुआ है। तो अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। बाबा बहुत प्यारी प्यारी बातें बतलाते हैं कि प्रकृति को दासी बना दिया तो फिर उदासी दूर भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।